193 किलोमीटर की स्यूज कैनाल दुनिया के लिए एक ऐसी ज़रूरी आर्टिफिशियल नहर जिसके बंद होने पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि 12% ग्लोबल ट्रेड इसी कैनाल से पास होते हैं। दोस्तों, इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के मुताबिक स्यूज कैनाल के एक दिन ब्लॉक होने पर $9 बिलियन के ट्रेड का नुकसान होता है, जो एक घंटे का तकरीबन $400 मिलियन है और एक मिनट का कम से कम $6.7 मिलियन है। तो आप सोचो इस कैनाल की कितनी ज्यादा अहमियत है आज के टाइम पर। स्यूज कैनाल एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड का बहुत ही आसान रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को बनाना इतना भी आसान नहीं था। कई हिस्टोरियंस के मुताबिक इस कैनाल के बनने के दौरान 1 लाख से भी ज्यादा फोर्स्ड लेबर्स की मौत हो गई और इस कैनाल के लिए 2 बार खतरनाक जंगें भी हुई है, जिसके बाद ये नहर 8 सालों तक बनने के बाद भी बंद ही रही और इसमें कुछ शिप्स डूब भी गई और कुछ ऐसे ही रही जिनको येलो फ्लीट्स नाम दिया गया था। इस कैनाल के बनने के पहले क्या होता था, इन शिप्स को इस अफ्रीका के जमीन से जाना पड़ता था। एक तो ये रास्ता बहुत ही दूर था जहां से महीनों का टाइम लगता था जाने में, और दूसरी बात यहाँ डेंजरस ट्राइब्स मिलते हैं जो इन जहाजों पर हमला करते थे और सारा सामान लूटते थे, जिसकी वजह से लोगों को एक आसान रास्ता चाहिए था जहां से वो जल्दी एशिया से यूरोप अपना माल पहुंचाते। वैसे तो एक रास्ता था जो यही से गुजरता था डेजर्ट के बीच में से। कैनाल के बनने से पहले लोग यहाँ तक समंदर से आते थे, यहाँ पर कैमल्स पर अपना माल चढ़ाते थे और यहाँ से यूरोप के लिए निकलते थे, जो बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से हजारों साल पहले ही इजिप्ट के रूलर्स ने यहाँ से कैनाल बनाने का सोचा था और किसी टाइम पर उन्होंने बहुत ज्यादा लेबर्स लगाए थे जो दिन रात खोदते थे और उन्हें एक कैनाल बना भी दी थी, जो धीरे धीरे फिर बाद में बंद भी हो गई थी रेत की वजह से, क्योंकि उसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके लिए बहुत ज्यादा लेबर्स लगते थे। जो आज की कैनाल है वो यहाँ से है, लेकिन पुरानी इजिप्शियंस की कैनाल यहाँ थोड़ा ऊपर से बनाई गई थी और वो आज के कैनाल के मुकाबले बहुत ही छोटी थी, जिससे केवल छोटी किश्तियां ही चलती थी। लेकिन इजिप्ट के रूलर्स बदलते रहे और ये कैनाल तूफानों की वजह से बंद होती थी और इसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, जो अक्सर आज के स्यूज कैनाल के साथ भी होता है, क्योंकि ये डेजर्ट से गुजरती है, वहाँ की रेत इसमें जाती रहती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगा दी जाती है इसको साफ करने की। 1517 से 1867 तक इजिप्ट पर ओटोमन एम्पायर का रूल था, तो यूरोपियन कंट्रीज ये कैनाल फिर से बनाना चाहते थे, लेकिन ओटोमन एम्पायर ये कैनाल नहीं बनाना चाहते थे। यूरोपियन कंट्रीज ने 18th सेंचुरी के रूलर मोहम्मद अली को ये कैनाल बनाने की सलाह दी, लेकिन वो कभी ये कैनाल नहीं बनाना चाहते थे, जिसके पीछे एक रीजन ये भी था, ब्रिटिश एम्पायर भी इसके बनाने के खिलाफ था और वो हमेशा से झूठी अफवाहें फैलाते थे, जैसे कि इसको बनाना बहुत ही महंगा पड़ेगा, दोनों समंदरों के बीच वाटर लेवल ऊपर नीचे है और इसको बनाना इम्पॉसिबल है। जो कुछ सालों के बाद पता चला ये झूठ था। मोहम्मद अली के मरने के बाद इजिप्ट में एक रूलर आ गया जिसका नाम था सईद पाशा। उसकी दोस्ती थी फ्रांस के एक बंदे के साथ जिसका नाम था फर्डिनेंड लेस्पी। वो सईद पाशा को स्यूज कैनाल बनाने का मशवरा देता है और इस बार सईद पाशा मान गए, जो कि ओटोमन एम्पायर के बाकी रूलर्स नहीं मानते थे। लेस्पी के पास वैसे इतने पैसे नहीं होते कि वो इतनी बड़ी कैनाल बना सके, तो वो शेयर मार्केट में बेचता है और थोड़े पैसे जमा करता है। बाकी पैसे वो सईद पाशा से ही मांगता है। सईद पाशा फ्रांस गवर्नमेंट से ही लोन मांगता है और लेस्पी को देता है और 42% शेयर्स का मालिक बनता है। सईद पाशा का प्लान था, मुझे 42% प्रॉफिट मिलता रहेगा, उसमें से मैं 12% फ्रांस गवर्नमेंट को दूंगा, बाकी बचता रहेगा। लेकिन 1956 में उन्होंने ये कैनाल बनाना स्टार्ट कर दिया और सईद पाशा ने इसको बनाने के लिए बहुत गुलाम लगा दिए, जिन बेचारों की मौत तक हो जाती थी इस कैनाल को खोदते खोदते। 9000 से भी ज्यादा फोर्स्ड लेबर्स बेचारे उसको खोदते समय मारे गए, क्योंकि उस टाइम कोर्रा भी फैल गया था। फिर 1865 में बाकी देशों ने इस पर प्रेशर डाला और इन्होंने मशीनों से खोदना स्टार्ट कर दिया। तब तक तो 9000 से भी ज्यादा बेचारे मर गए थे। 1869 में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो सईद पाशा के सारे पैसे खत्म हो गए थे, ऊपर से कर्जा सर पर चढ़ गया था। तो कैनाल के ओपनिंग सेरेमनी के लिए उन्होंने सारे मुल्कों के लीडर्स बुला लिए, जिसकी फंक्शन 1 महीने के लिए रख दी उन्होंने। और सईद पाशा कंगाल थे तो उन्होंने इस पार्टी के लिए भी लोन लिया और पूरे डूब गए। पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे तो उसने शेयर्स ही बेच दिए, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो पहले तो इसके बनने के खिलाफ थे। तो ये कैनाल फिर हो गई फ्रांस और ब्रिटिशर्स की। लेकिन फिर फ्रांस और ब्रिटिशर्स यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ सालों में पूरे इजिप्ट पर ही कब्जा कर लिया।
लिया। सईद पाशा उन शेयर्स बेचने से आने वाले पैसों से ऐश करता रहा। वहाँ बेचारे गरीब इजिप्ट के लोगों पर जुल्म होता रहा। 1949 में वहाँ के रूलर को फिर से थोड़ी अकल ठिकाने आ जाती है और वहाँ बगावत करता है फ्रांस और ब्रिटिशर्स के खिलाफ। पहले तो वो आसानी से मान जाते हैं और 7% प्रॉफिट इजिप्ट को देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब वहाँ एक आर्मी ऑफिसर जमाल नसीर उनके खिलाफ खड़ा होता है तो पूरा कैनाल वापस मांग लेता है। तो बाकी कंट्रीज के प्रेशर से आखिर फ्रांस और ब्रिटिशर्स को वहाँ से निकलना ही पड़ता है और इजिप्ट को आज़ादी और कैनाल दोनों मिलते हैं। फिर इजिप्ट ने इस कैनाल पर कब्जा कर लिया, जिसके टूल से फिर इजिप्ट ने बहुत सारे डैम्स और बाकी चीजें कंस्ट्रक्ट करवाई और इजिप्ट ने थोड़ी डेवलपमेंट कर ली। इजिप्ट वहां से निकलने वाले शिप से आज भी $5 लाख टैक्स लेता है, जो 400 मीटर वाली लॉन्ग शिप्स होती है। इजिप्ट को इस कैनाल से तकरीबन $7 बिलियन की इनकम आती है हर साल, जो आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इतने बड़े शिप्स में जितना माल यहाँ से ट्रेवल करता है उसको सड़कों से ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। अगर आप इसके एक शिप में आने वाले कंटेनर्स को ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट करोगे तो वो 174 किलोमीटर की लाइन बन जाएगी, जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम्स कर सकती है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।